कि बहुत सारे टॉप रैंकर्स सिर्फ बोर्ड पे दिखाने के लिए होते हैं, वो एक्चुअल में एडमिशन लेते ही नहीं है। एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दो, यहाँ पे एडमिशन होने के बाद तो लाइफ सेट है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं था। 10% के करीब ही बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट ले पाते हैं, लेकिन हम परसेंटेज के ट्रैप में फंस गए। और ये बड़े बड़े होर्डिंग्स और ये एडवर्टीजमेंट के हिसाब से में ना आए। उनके पास लास्ट ऑप्शन मैरिज ही बचता है कि आप फटाफट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद आपकी शादी वादी करके और अपने घर चलो। ये जो एकेडमियाँ हैं, मतलब जो ये कह रही हैं कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लो, उसके बाद लाइफ सेट है, फिर तक कुछ नहीं करना, तो ये सब है झूठ, ये सब है स्कैम। 10th बेस पे मतलब जो बच्चे होते हैं उनका माइंड इतना मैच्योर नहीं होता, उनके पास कोई चॉइसेस नहीं रहती अगर हम एग्रीकल्चर में घुस जाते हैं तो। स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। और आज ये वीडियो हम बना रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर को लेके। जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर इज़ ए स्कैम। ठीक है, स्कैम तो नहीं है पर ऐसा लगता है। आज की इस वीडियो को अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली तो आपको पता लगेगा कुछ बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं आपके दिमाग में, कि क्योंकि एज ए 10th या 12th जो भी आप कर रहे हो तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सजेस्ट कर रहे होंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर में जाओ, या फिर बड़े बड़े बैनर होर्डिंग्स वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रैंक 1 रैंक 2, मतलब फैंसी होर्डिंग्स दिखाई जा रही है और बोला जा रहा है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में जाओ तो आपका पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, आप स्वर्ग में पहुँच जाओगे। तो आज हम उस स्वर्ग के बारे में ही बातें करेंगे। आज हमारे साथ है नैन्सी, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स से 6 ईयर्स का जो डिग्री प्रोग्राम इन्होंने कंप्लीट किया है। तो आज हम उस स्वर्ग के बारे में ही जानेंगे कि कैसा वो स्वर्ग है असल में। तो स्वागत है आपका। थैंक यू। तो थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम नैन्सी है और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर एक बहुत ही वेल नोन यूनिवर्सिटी से करी है, और करंटली मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ प्राइवेट सेक्टर में जो मुझे बेनिफिट दे सके। तो इसमें एक ऐसा होता है ना कि जैसे कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह भी होती हैं, तो फिर आपने वो ट्राई नहीं करी? वो ट्राई करी है, लेकिन जो ये प्लेसमेंट्स का होता है वो आप यूँ लगा के चलो कि लगभग 10% के करीब ही बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट ले पाते हैं, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं, या कहीं अपना कोई जो सेक्टर है उसमें एडमिशन ले पाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी हैं आपके साथ के रहे हैं तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास ही जो है वो या तो प्लेसमेंट सिक्योर कर पाए हैं। जी बिल्कुल, वो सक्सेस रेट ही, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है इस पे कि वो 10% के करीब ही है। आगे बढ़ते हैं तो अब हम थोड़ा सा मतलब कोर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो जो एक नॉर्मल बीएससी होती है, मतलब जो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री में मेंस करते हैं, और एक हम आपने जो ये बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है, सबसे पहले तो ये डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एग्ज़ाम होते हैं, मेनली 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक एग्ज़ाम 10th बेस पे होता है और एक एग्ज़ाम 12th बेस पे होता है। जो 10th बेस पे एग्ज़ाम होता है वो 6 ईयर प्रोग्राम के लिए होता है, और जो 12th बेस पे एग्ज़ाम होता है वो 4 ईयर प्रोग्राम के लिए होता है। अच्छा, तो फिर अगर 10th और 12th को कंपेयर करें, जब विच वन इज़ बेटर, क्योंकि दोनों ही ठीक है अल्टीमेटली है तो सेम, तो फिर डिफरेंस क्या रहता है? क्योंकि एक में हम 6 साल लगा रहे हैं फिर, और एक में हम 4 साल लगा रहे हैं, तो कौन सा बेटर है? हम किस पे जाएं? मैं कहूँगी कि 12th बेस पे जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा बेटर है 10th बेस के प्रोग्राम से, क्योंकि जो 10th बेस पे प्रोग्राम है वो 6 ईयर है और आपको शुरू के 2 साल उसमें साइंस के सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं। और 2 साल के बाद फिर सब्जेक्ट्स कैसे रहते हैं? 2 साल के बाद जो आपके पास सब्जेक्ट आते हैं वो एग्रीकल्चर के होते हैं, जो कि सॉइल से, सीड से, फर्टिलाइज़र, वीट, एग्रोनॉमी, वेदर से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। आपको मतलब वेरिएशंस ऑफ सब्जेक्ट मिलते हैं, हर एक डिपार्टमेंट की बेसिक नॉलेज हो जाती है आपको ग्रेजुएशन में। लेकिन 10th बेस पे आप जब प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो कई बार ये होता है कि बच्चे 1 साल या 2 साल पढ़ने के बाद साइंस सब्जेक्ट तो सब पढ़ लेते हैं, आप 11th-12th में भी पढ़ते हो, लेकिन एग्रीकल्चर में जब जाते हो तो कई बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन पाता, तो फिर वो 3rd ईयर में आने के बाद यूँ सोचते हैं कि मैं गलत फंस गया या मैं गलत फंस गई। तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस प्रोग्राम में कि बच्चे ने 3 साल लगाए भी हैं, लेकिन अब उसको उस प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा उसका, कि अब वो क्या करे।
इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये भी है कि आप 2 साल जब 11th-12th आपने कर ली, तो आप अगर थर्ड ईयर करने के बाद स्विच करना चाहोगे, तो आपको ये डीएमसी प्रोवाइड नहीं करवाते 12th की। तो अगर आपने ड्रॉप किया भी या फिर आपने बैकआउट करना चाहा भी, तो आप वापस 10th पे ही आओगे, यानी आपको दोबारा 11th-12th ही करनी पड़ेगी। दोबारा आपको जो भी मेडिकल करना है या फिर नॉन मेडिकल करनी है, आपको वही करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एक 10th बेस पे जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है कि आप 10th करते ही एग्ज़ाम देते हो, रैंक आती है आपकी, उसके बाद आप घुस जाते हो उस प्रोग्राम में कि भाई एग्रीकल्चर में ही चले गए आप। लेकिन जब आप 12th बेस पे एग्ज़ाम देते हो तो आपके पास 2 साल हैं ये सोचने के लिए कि मेरे को कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, या मुझे क्या बनना है, या मुझे क्या करना है। थोड़ा बफर टाइम हो जाता है सोचने का। जी, लेकिन अब 10th बेस पे आपने एग्ज़ाम दिया, आप चले गए, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब आपको वो या तो प्रोग्राम पूरा करना पड़ेगा या फिर आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोड़ते हो तो आप वापस वहीं 10th पे आ जाते हो। लेकिन अगर आप 12th बेस पे देते हो तो आपके पास 12th की डीएमसी होती है। आप 12th बेस पे बहुत सारे चॉइसेस अपने देख सकते हो कि आपको लॉयर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है भी या नहीं। अगर आपका है तो आप जाओ, 4 ईयर प्रोग्राम है आपके लिए जिसमें फर्स्ट ईयर से ही एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और अगर नहीं है तो उसके अलावा भी बहुत सारी चॉइसेस बचती हैं आपके पास कि आप किसी और सेक्टर में जा सकते हो या कोई और डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हो कि आप इसमें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। इसमें तो फिर एक ये चीज़ होती है, हाँ, कि आप जो सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हो, ये पेरेंट्स के लिए भी है वैसे, कि आप जो बच्चों के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन आप कर रहे हो वो परसेंटेज डेली बेसिस पे ना करके, आपने भी ऐसा फेस किया है कि किसी ने बोला हो कि परसेंटेज ये है तो ये लो वो लो, तो ये मतलब एग्रीकल्चर की स्टोरी स्टार्ट कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, परसेंटेज का जो एक जाल है उसमें सारे फंसते जा रहे हैं। मेरी भी 10th में काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी, तो मुझे भी फ्रेंड से, रिलेटिव से या फैमिली में आप कह लो काफ़ी मेंबर्स हैं जिनसे ये सजेशन मिले कि आप एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दो, यहाँ पे एडमिशन होने के बाद तो लाइफ सेट है। लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी फ्रूटफुल मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैंने ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट किया कि भाई उन्होंने जो सजेशन दिए वो अच्छे ही होंगे, लेकिन वो सारा एक ट्रैप था जो कि परसेंटेज पे बेस्ड था कि परसेंटेज अच्छी है तो हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी या हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन क्या पता बेटा या बेटी लॉयर बनना चाहते थे या डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हम परसेंटेज के ट्रैप में फंस गए और जैसा जैसा हमें जो सजेशन मिलते गए हम उनको एक्सेप्ट करते गए और उनमें घुसते गए। लेकिन जब तक ये रियलाइज़ हुआ कि ये हमारे इंटरेस्ट का सेक्टर नहीं है या एरिया नहीं है, तब तक हम उसमें फंस चुके थे। उससे बाहर निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि ये एक मतलब जो फ्रेंड्स फैमिलीज में परसेंटेज का जो ट्रैप है उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो मैं तो यही कहूँगा कि जो 10th बेस पे जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो इतना भी अवेयर नहीं होता है दुनिया से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा, उनको गाइड करना चाहिए, प्रोफेशंस के बारे में बताना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कि ये प्रोफेशंस हैं और इन प्रोफेशंस के लिए ये सब्जेक्ट या स्ट्रीम में जाते हो वो बेटर ऑप्शन। बिल्कुल बेस सीट की इतने परसेंट है तो तुम ये कर, ये जी। जितने परसेंट है तो कम है तो तुम आर्ट्स लो, इस पैसे वो गलत हो जाता है। तो आप परसेंटेज रहना पसे। चलो ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं कि जैसे आपने ये पूरा कंप्लीट करा है बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम, तो थ्रू आउट आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और 6 साल लगाने के बाद आपको मतलब क्या लग रहा है यहाँ पे कि क्या नहीं करना चाहिए था और क्या मतलब क्या बेनिफिट हुआ है और क्या नुकसान हुआ? अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मेरा 6 साल बीएससी एग्रीकल्चर में लगाना किसी स्पेशलाइजेशन में वो गलत था। वो मैं सिंपल बीएससी बीए करके भी लगा सकती थी। मान लो अब मेरे को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर करके देती हूँ तो मेरे लिए बहुत ब्रॉड हो जाता है। एक तो मुझे वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ने जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े ही नहीं, दूसरा जो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं वो भी पढ़ने हैं। तो इससे अच्छा है अगर मेरे को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना था तो मैं बीए करती, अपना पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ती वो, तो मेरा एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी होती। लेकिन एग्रीकल्चर का कोर्स करने के बाद मेरी मुसीबतें और बढ़ी हैं घटने की बजाय। मतलब आपको कब लगा कि ये बीएससी एग्रीकल्चर जो है ये मेरे लिए नहीं है और सही नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए, ऐसा सीआई पैसे बता ये सब का पता चला? जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया था 6 ईयर के लिए 10th बेस पे, लेकिन वो 10th बेस पे नहीं दिया था, मैंने वो 12th करने के बाद दिया था।
तो शुरू के 2 साल जैसे साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते तो मेरे लिए वो दोबारा रिपीट होने लगे। तो एक बार मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है एडमिशन लेके, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वेल नोन यूनिवर्सिटी है, अच्छे टीचर्स हैं, पढ़ाएंगे, रिसर्च अच्छी होगी, मेरा साइंस में भी कुछ ना कुछ आगे मतलब मेरे को नॉलेज मिलेगी या और मेरे को एग्रीकल्चर की भी नॉलेज होगी। लेकिन जैसे ही हम 3rd ईयर में हुए तो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स जब पढ़ाने उन्होंने स्टार्ट किए तो मुझे लगने लगा कि मेरा इंटरेस्ट तो एग्रीकल्चर में नहीं था। तो तब से मुझे ये लगा कि मैंने यहाँ गलत एडमिशन ले लिया, लेकिन अब मेरे पास कोई ड्रॉप का ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने 2 साल खराब कर चुकी थी। तो अब क्या रहता है ना कि मान लो एज ए बॉय और गर्ल अगर देखिए तो कितना डिफरेंस रहेगा, क्योंकि 6 ईयर प्रोग्राम मुझे तो बहुत छोटी चीज़ नहीं लगी है। 6 ईयर्स ऑफ लाइफ मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। अगर 2-4 साल की 2-3 साल का कुछ होता तो समझ आता है कि हम छोड़ के दूसरे में चले जाएं, थोड़ा इजी पड़ता। पर एज ए बॉय और गर्ल इतना लंबा टाइम है। उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे एक लड़का किसी ग्रेजुएशन में 6 साल लगा रहा है, तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर ये कहे कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में करना चाहता हूँ, तो वो फैमिली का सपोर्ट एक रहता है कि हाँ कर लो। क्योंकि मेन बात ये है कि जब लड़की ग्रेजुएशन कर रही है और 6 साल किसी पे लगा रही है, तो एक तो एज का बहुत प्रेशर आ जाता है, दूसरा मैरिज का। वो कहते हैं ना कि बॉयज़ को तो ये थोड़ी होता है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी कर देंगे, लेकिन लड़की के केस में ऐसा नहीं है। अगर नौकरी नहीं मिली तो उनके पास लास्ट ऑप्शन मैरिज ही बचता है कि आप फटाफट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद आपकी शादी वादी करके और अपने घर चलो। लेकिन अगर कोई लड़का ग्रेजुएशन करके स्विच करता है तो उसके पास ऑप्शन है, क्योंकि लड़की की शादी तभी होगी जब उसके पास नौकरी होगी। तो लड़का लड़की में ये डिफरेंस बहुत है कि अगर कोई लड़की स्विच करना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ड्रॉप करना भी और स्विच करना भी। एक लड़के के सोशल प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, एज का प्रेशर भी रहता जी। है, जब हम सोशल को इग्नोर भी कर दे। एक फैमिली सपोर्ट भी थोड़ा वीक हो जाता है कि भाई नहीं मिलता वो। ऐसा है जैसे आपने अभी कहा कि आपने 12th से जो है नॉन मेडिकल किसी की कहने करी, कहीं अब ऐसा नहीं है कि जो आप ये बातें कर रहे हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेती या मैं एसएससी कर लेती, यूपीएससी कर लेती, तो ये भी तो हो सकता है ना, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है इसमें भी। मतलब ये मिस्टेक तो फिर से रिपीट हो सकती है। जैसे जो मेरी ग्रेजुएशन के लास्ट के 2 इयर्स थे, उसमें मैंने एनालाइज किया, पढ़ा हर एक एग्ज़ाम के बारे में जो यूपीएससी से रिलेटेड है, एसएससी से रिलेटेड है, कि उसमें मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पोस्ट होती है उनमें, उनको मैं एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकती हूँ। तो ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि बुक्स वगैरह भी देखी मैंने काफ़ी कि मैं कर सकती हूँ, मुझ में इतना कैलिबर है कि मैं उन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। तो फिर धीरे धीरे मैंने सबसे पूछना शुरू किया। मेरे रिलेटिव में है एक ब्रदर, उन्होंने भी बताया मुझे कि सारा ये एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, इनका सिलेबस ये है, पढ़ना ऐसे पढ़ना है, क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या है, पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, वो सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया। तब मुझे ऐसे लगा कि हाँ मैं इसे इजीली क्रैक कर सकती हूँ, बस मुझे एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम भी काफ़ी लंबा हो गया था। 6 साल बहुत हो जाते हैं, ऊपर से मैंने 12th भी कर रखी थी, तो 8 साल मेरे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं रहे। अगर मैं आपको कहूँ, मुझे ये लगा कि जो एग्ज़ाम क्रैक करना था, जो मैं सिंपल बीए या सिंपल बीएससी करके 3 साल में कर सकती थी, अब वो मुझे 8 साल ये हो गए, क्योंकि मैंने 12th के बाद एग्ज़ाम दिया था। 6 साल का प्रोग्राम है, तो 8 साल वो, 3 साल ये, मेरा टाइम पीरियड बहुत लंबा हो गया। और वही काम सिर्फ 3 साल में हो सकता था अगर मैं सिंपल बीए या बीएससी करती अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो एग्ज़ाम जल्दी क्रैक हो जाते। अब एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे, थोड़ा टाइम पीरियड भी लंबा हो गया है, लेकिन अब मुझे ये समझ आ गया है कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें की जाती हैं वो क्रैक जल्दी होती हैं। साथ ही मैंने ये भी एनालाइज़ किया कि जैसे अब फैमिली में भी कुछ मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं, बोल देते हैं कि एग्रीकल्चर करने के बाद आपको कंपनियों में भी जॉब मिल सकती है, लेकिन वो एक कॉरपोरेट कल्चर में चला जाता है जिसमें मेरा कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। मुझे जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब चाहिए वो गवर्नमेंट जॉब ही है, जो कि मुझे सेफ़ और सिक्योर भी लगती है। आगे फिर वही है, फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो एक आपको सेफ़ जोन चाहिए होता है
कि आपका एक सेफ साइड चलती रहे, फैमिली भी सही चले, आपकी जॉब भी सही चले। कॉरपोरेट में आप इतना टाइम नहीं दे सकते फैमिली को। तो मुझे जो सबसे सही लगा, बेस्ट लगा मेरे लिए, वो गवर्नमेंट जॉब ही थी। अब हम बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर किसको करनी चाहिए, किसको नहीं कर। जो सबसे मेन प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में आने के बाद कुछ बच्चों के साथ, कि हम प्रोग्राम में आ गए, उसके बाद हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं बचती कि अब हम क्या करें क्या नहीं। तो ठीक है, टाइम के साथ हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। ग्रेजुएशन के बाद कुछ एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो मास्टर्स कर ली। मास्टर्स भी ठीक है, टाइम लगाया, कर ली टीचिंग के लिए, कि किसी ने बोल दिया आगे टीचिंग में चले जाओ, तो टीचिंग के लिए आगे मास्टर्स फिर कर ली। लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं था। और फिर उसके बाद स्कोप भी नहीं रहता। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं था तो आप चाहे ग्रेजुएशन करो चाहे मास्टर्स करो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। साथ ही जैसे अब आप एग्रीकल्चर से मास्टर्स कर रहे हो, तो उसके बाद स्कोप भी बहुत कम हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के कॉलेज भी बहुत कम हैं ऑल ओवर इंडिया देखें तो। और हर जगह कोई जा भी नहीं सकता, और कहाँ कहाँ जाओगे आप, स्कोप उसके बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ग्रेजुएशन में फंस गई थी एग्रीकल्चर में आने के बाद। मान लो मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अपने 6 साल ग्रेजुएशन में लगाए, उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया। मास्टर्स में एडमिशन लेने के बाद तो आपको पता है कि रिसर्च शुरू हो जाती है। लेकिन साथ ही जैसे रिसर्च तो ये है नहीं कि पैसे नहीं लगते, गवर्नमेंट फंड्स भी देती है। हम उस सीट को भी रोक के बैठे हैं, वहाँ कोई दूसरा बच्चा भी आ सकता था जिसका इंटरेस्ट था, लेकिन हम वो कर रहे हैं रिसर्च, तो वो जो रिसर्च की क्वालिटी है वो नहीं रहती। जब हम बिना इंटरेस्ट के कोई चीज़ करते हैं तो उसमें वो एफर्ट्स पूरे नहीं लग पाते। वो क्वालिटी नहीं रहती है, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को। तो वो उतना एफर्ट नहीं दे पाते हैं, और वो पैरेलल में कुछ ना कुछ दूसरे को प्लान भी कर रहता है। हर कोई अपनी लाइफ को सिक्योर करने में लगा रहता है। कोई गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में लग जाता है, कोई तो प्रोग्राम के कुछ और प्रोग्राम्स की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो अब एक मेन चीज़ ये भी है ना कि फिर मतलब करना किसको चाहिए, क्योंकि अभी मतलब कन्फ्यूज़न तो वही है ना। अब देखो, अगर आप देखो भी इतने सारे बैनर, होर्डिंग, एडवर्टीजमेंट चल रही है, 1 रैंक 2 रैंक, ये रैंक वो रैंक। खैर, ये इतने सारे इंस्टीट्यूट है, एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है, दुनिया को दिखाया जा रहा है कि जी हमारे यहाँ वो रैंक 1 लो, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लो, योर लाइफ इज सेट। मतलब एक स्वर्ग है। आप बस सीधा, हम तो आपको दरवाज़ा दिखा रहे हैं इसका। तो क्या ये सच है, या किसको करनी चाहिए? ये जो एकेडमियाँ हैं, मतलब जो ये कह रही हैं कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लो, उसके बाद लाइफ सेट है, फिर तक कुछ नहीं करना, तो ये सब है झूठ, ये सब है स्कैम। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं कहूँगी कि बीएससी एग्रीकल्चर वही बच्चे करें जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, या फिर उनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है एग्रीकल्चर में, या फिर वो कोई एनजीओ वगैरह ओपन करना चाहते हैं कि फार्मर को एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, या फिर हेल्प करना चाहते हैं। मतलब एडवांसमेंट जो करना चाहता है बच्चा एग्रीकल्चर में, सबसे ज़रूरी है कि वही बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर करे, कि उसका इंटरेस्ट है, उसको एग्रीकल्चर में ही आगे कुछ करना है। और ये बात तो हो ही गई है कि देखो 10th बेसिस पे हो सकता है नहीं पता चले, तो एटलीस्ट हमें 12th तक का टाइम देना चाहिए। क्योंकि 10th बेस पे मतलब जो बच्चे होते हैं उनका माइंड इतना मैच्योर नहीं होता, उनके पास कोई चॉइसेस नहीं रहती अगर हम एग्रीकल्चर में घुस जाते हैं तो। लेकिन 12th तक उनके पास 2 साल का टाइम पीरियड है, वो सोच सकते हैं। जैसे 10th के बेस पे एंटर करा दिया, फिर 11th 12th का सिलेबस ही को पढ़ा रहे हैं। वो एग्रीकल्चर तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं ना, कि भाई चलो 10th हुआ, स्टार्ट किया एग्रीकल्चर से हुआ, तो वह 1 और 2 ईयर में वो समझ ले कि उसके काम का है कि नहीं, और वो छोड़ भी फिर कुछ और कर ले अगर नहीं समझ रहा। पर वो तो मौका ही नहीं छोड़ रहे हैं ना, वो तो साइंस ही पढ़ा रहे हैं। तो भैया अगर आप साइंस ही पढ़ा रहे हो तो आप बीएमसी भी दे ही दो 12th 2 साल के बाद, बिल्कुल बिल्कुल। या तो वो सॉल्यूशन कर दो। मतलब बच्चे को फंसा क्यों रहे हो? या फिर जो सीटें आप 10th बेस पे दिखा रहे हो या एडमिशन ले रहे हो, आप 12th बेस पे ही ऐड कर दो। बेनिफिशियल है सभी के लिए जो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं। कम से कम जो 2 साल बच्चा लगा रहा है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा उसका। मेरा पर्सनल व्यू यही रहा है कि जो 12th बेस पे जो प्रोग्राम है वही ज़्यादा बेटर है 10th बेस के प्रोग्राम से। और ये बड़े बड़े होर्डिंग्स और ये एडवर्टीजमेंट के हिसाब में ना आए। अगर आपको लगता है आपको कोई भी कोर्स करना है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बीएससी एग्रीकल्चर ही करो। आपको जो भी करना है, बीटेक करनी है, आपको बीएससी करनी, एमबीबीएस करनी, जो मर्जी करना है, आप उसी प्रोफेशन में कोई काम कर रहा है ऑलरेडी, आप उससे सजेशन ले। चाहे आप पेरेंट है चाहे आप स्टूडेंट है, ठीक है, आप उससे सजेशंस ले। ऐसा नहीं है कि कोई है अकाउंटेंट और आप उससे डॉक्टर बनने की सलाह ले रहे हैं,
कोई किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर देखी नहीं है कि वो होती क्या है, और वो आपको आके सजेस्ट कर रहा है कि आप कितने % हैं, आप बीएससी एग्रीकल्चर करो। और जो अकेडमीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, देखो उनको तो बच्चे चाहिए, ठीक है, जो बैच बनाने हैं, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, तो उसके बाद उनको कोई लेना देना है नहीं। और एक चीज़ और है जो आप लोगों ने नोट नहीं करी है, हमें पता है क्योंकि इन्होंने तैयारी करी है, और मैंने भी बहुत देखा है चीज़ कि बहुत सारे टॉप रैंकर्स सिर्फ बोर्ड पे दिखाने के लिए होते हैं, वो एक्चुअल में एडमिशन लेते ही नहीं है। वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो वहाँ क्रैक करके अपना एमबीबीएस की सीट्स सिक्योर करते हैं, वो यहाँ आते भी नहीं है। बीएड ये हो गया, और ये कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें सिर्फ रैंक लेते हैं बोर्ड पे लगने के लिए, और कुछ नहीं होता है उसमें, वो एडमिशन तक नहीं लेते हैं। और कुछ अगर गलती से ले भी लिया कि कहीं और सीट तो मिलेगी, चलो इसी में ले लेते हैं, तो वो 1-2 साल में खुद को चीटेड फील करते हैं, छोड़ जाते हैं, या कुछ और प्रिपरेशन में लग जाते हैं अपना। ये चीज़ें आपको बताई नहीं जाती हैं। और जो सक्सेस रेट है वो आपको बता दिया है हमने कि आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दिस ग्रेजुएशन सक्सेस रेट इज़ 10%। तो अगर आपको लगता है कि आपको जेन्युइनली एग्रीकल्चर में जाना है और आप उस 10% में स्टैंड आउट कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स जाए। आप मेरी तरह मतलब ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें अपने फैमिली मेंबर्स के, रिलेटिव के सजेशन पे, कि जिन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ किया ही नहीं है, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट है, या फिर आपकी फैमिली में से किसी ने एग्रीकल्चर में कुछ कर रखा है, जो आपको गाइड कर सके कि ये कोर्स आपके लिए बेटर है या नहीं, तो आप तभी उसमें जाएं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ना भागें। और साथ ही मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगी कि आप प्रोफेशन के बेस पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, कि आपको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, या फिर आपको नॉर्मल बीए या बीएससी करके कोई एग्ज़ाम देने हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, या फिर आपको अपना पर्सनल कोई बिजनेस भी करना है, तो फिर आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप वो प्रोफेशन देख के ही अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये एज ए गाइडेंस काम करेगा बच्चों की साल बचाने में, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट चाहती है कि ये सीट्स सही से यूटिलाइज हों, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं, तो अच्छे से यूटिलाइज हों, तो हम तो उम्मीद यही करेंगे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको एक आइडिया तो आ ही जाएगा कि बीएससी एग्रीकल्चर किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है गाइडेंस, तो उसी के साथ गाइडेंस से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अलग टॉपिक पे, या किसी अलग जॉब या किसी भी प्रोफेशन को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।